Welcome to all of you, my dear students. Today I am going to present few questions about BA second semester history paper 1. Let's start. First question is, in which year did Babur win the Battle of Chanderi? The answer will be 29th January 1528. चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय वहाँ के शासक थे, उनके अगेंस्ट लड़ा और जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंस खुर्रम वॉज द नेम ऑफ विच मुगल रूलर? तो आपको बता दें, खुर्रम का अर्थ होता है खुशी प्रदान करने वाला। तो खुर्रम जो है वो शाहजहां को कहा जाता था। जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां का यही नाम रखा था बचपन का, खुर्रम। थर्ड क्वेश्चन इज, बाबर के विरुद्ध 1527 में खानवा के युद्ध में किसके नेतृत्व में जो युद्ध था वो खानवा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लड़ा गया था। तो आप सभी को बता दूं, एक राजपूतों में एक पद्धति होती है भाई बंद चाकर। तो सभी राजपूत एक राजपूत के नियंत्रण में मिलकर युद्ध करते हैं। तो ये युद्ध राणा सांगा के नियंत्रण में बाबर के विरुद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाबर ने कंधार पर विजय किस वर्ष प्राप्त की? 1507 में। क्वेश्चन नंबर 5 इज, बाबर ने समरकंद को अपने जीवन में कितनी बार जीता था? तो आंसर विल बी 3 टाइम्स। यहां मैं आपको ये भी बता दूं, पहली बार 1497 में जीता था बाबर ने, 8 दिन तक शासन किया। 1501 में 8 महीने तक शासन किया और 1512 में 8 महीने तक 1512 में कुछ समय के लिए किया था। तो इस तरह से बाबर ने अपने शासनकाल में, अपने जीवन में 3 बार समरकंद को जीता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा था, जीता था? तो ये 1526 में लड़ा था। बाबर ने अपने पैतृक पक्ष से, बाबर जो था वो अपने पैतृक पक्ष से तैमूर का कौन सा वंशज था? तो ये 5th होगा, इसका आंसर 5वां वंशज था। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, माता के पक्ष से जो अकबर था, बाबर था, तो वो 14वां वंशज था चंगेज़ खान का। चा से चंगेज़, चा से 14वां, याद रखा कीजिए। तो चंगेज़ खान का 14वां वंशज था, जबकि तैमूर का वो 5वां वंशज था पितृपक्ष की ओर से। 8वां प्रश्न है, बाबर ने चंदेरी के युद्ध में किसे पराजित किया? तो अभी मैंने बताया भी है, मेदिनी राय को। बाबर ने घाघरा के युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो बाबर ने जो है घाघरा का युद्ध है 5 मई 1529 में लड़ा था, घाघरा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर का जन्म किस वर्ष और कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखें, 15 अक्टूबर 1542 में राणा वीर साल के महल में हुआ था, अमरकोट में। अकबर के पिता का क्या नाम था? सभी जानते हैं, वेरी सिंपल, हुमायूं नाम था। अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? 1562 में लगाया था, ध्यान रखिएगा। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर किस स्थान पर था? ध्यान रखें, पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर में अकबर था, कालानौर नामक स्थान पे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अकबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी जानते हैं, महान होता है। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में। ध्यान रखिए, 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ था और उसी को जीतने के बाद ही अकबर शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकबर ने अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि किस वर्ष दी थी? ध्यान रखिए, गुजरात विजय के बाद, जो कि 1584 में लड़ा गया था। इसको सरखेज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो सरखेज युद्ध के बाद 1584 के बाद जो है वो अब्दुल रहीम को अकबर ने इसी उपलक्ष्य में खाने खाना की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 18, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। ये अकबर की सेना से और
राणा प्रताप के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। बाबर शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो बाबर का अर्थ होता है बाघ, जिस यानी कि टाइगर। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1539। ध्यान रखिए बच्चों, 1540 कर देते हैं अक्सर आप लोग, जबकि 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे ज़्यादातर 1540 सीधे सीधे लेते हैं, जबकि ये गलत हो जाएगा। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। कन्नौज या बिलग्रामी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्रामी जो है वो 1540 में लड़ा गया था, ध्यान रखें। 23 क्वेश्चन नंबर, कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर बहुत अधिक बिलीव करता था, एस्ट्रोलॉजी पर? तो वो दैट वाज हुमायूं। बैरम खान के पुत्र का क्या नाम था? अब्दुल रहीम, जिनको बाद में खाने खाना की उपाधि अकबर जो है वो प्रदान करते हैं। अभी क्वेश्चन भी था इसी पे। व्हाट वाज द नेम ऑफ अकबर्स मदर? देन आंसर विल बी हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। What was the name of बाबर्स फादर? उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। तारीख ए शेरशाही के लेखक कौन थे? ये एक ग्रंथ था। अब्बास खां सारबानी इसके लेखक थे, ध्यान रखिएगा। हुमायूं नामा किसकी रचना है? आप सभी जानते हैं, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने इसे लिखा था। स्थापत्य कला में किस मुगल शासक की गहरी अभिरुचि थी? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। अगर बच्चों यहाँ पर पूछा जाए चित्रकला में किसकी गहरी अभिरुचि थी, तो वो मुगल शासक आपका जहांगीर हो जाएगा। बाबर ने मिर्ज़ा के स्थान पर बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 में की थी। 1507 में बाबर ने मिर्ज़ा, जो उसकी ट्रेडिशनल पारंपरिक उसके परिवार की उपाधि थी, उसे छोड़कर बादशाह की उपाधि धारण की थी। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। बाबर किसे चालाक अफगान कहता था? तो वो शेरशाह सूरी ही था, जिसको बाबर जो है चालाक अफगान कहता था। तुजुके जहांगीरी के लेखक कौन है? स्वयं जहांगीर हैं, ध्यान रखिएगा। तुजुके जहांगीरी के लेखक तो जहांगीर है। शेरशाह ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? तो शेरशाह ने कालिंजर का अभियान 1545 में किया था, और यही इसी युद्ध के बाद वो युद्ध तो जीत लिया उसने, बट उसकी डेथ हो जाती है। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था, याद रखें। कैप्टन मिसप्रिंट है बच्चों। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल के समय आया था। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी, 1707 में। शाहजहां किस वर्ष मुगल सिंहासन पर बैठता, यानी कि कब वो मुगल शासक बना? 1627 में शाहजहां मुगल शासक बनता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। मुंतखब उत तवारीख, थोड़ा सा मिसप्रिंट है बच्चों। मुंतखब उत तवारीख के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बदायूनी हैं। तो मुंतखब उत तवारीख के लेखक बदायूनी हैं। लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ध्यान रखें, औरंगजेब होगा इसका आंसर। और अगर ये पूछा जाए आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो वो शाहजहां होगा बच्चों। ये दो प्रश्न एक जैसे मिलते जुलते हैं। लाल किला, ध्यान रखिए, लाल किला में औरंगजेब और आगरा में शाहजहां। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। शिवनेरी दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान की हत्या किस वर्ष की थी? तो इसमें डेट भी है, 10 नवंबर 1659 में अफजल खान की हत्या कर दी थी। बगनखा से उसका पेट फाड़ दिया था। 45 शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट किस वर्ष की थी? तो पहली बार 6 से 10 जनवरी के बीच में 1664 में उन्होंने लूटा था सूरत को। 46 क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा को आरंभ किया था? आंसर इसका अकबर है। और यहाँ पर अगर ये पूछा जाए झरोखा दर्शन बंद किसने करवाया, तो वो आंसर होगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहां के किस पुत्र ने विजय प्राप्त की? आपको मालूम है 4 भाई सभी में युद्ध होता है, जिसमें अंततः औरंगजेब विजयी रहता है, बाकी दारा मुराद सब मारे जाते हैं। मराठों और मुगलों के मध्य पहली मुठभेड़ किस वर्ष हुई थी?
तो मराठों और मुग़लों के बीच में 1657 में 1657 में पहली बार मराठों से मुठभेड़ हुई थी। 49 क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो 1664 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। और पानीपत का सेकेंड बैटल मैंने अभी ऊपर बताया भी था, 1556 में होता है और इसी के बाद अकबर शासक बनता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। उम्मीद करता हूँ आप इनको तैयार कर लें। मैं अगला ही वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।